Hi everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video we are going to discuss about human heart. ठीक है, तो इसमें हम बेसिक से फैक्ट के बारे में भी जानेंगे, साथ ही साथ इसके डायग्राम को ड्रॉ करना भी ईजीएस्ट वे में मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी. बट सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. ठीक है, अगर ह्यूमन हार्ट के साइज़ की बात की जाए तो इट इज़ फिस्ट साइज्ड. ठीक है, ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में पता होनी चाहिए. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर जिन्हें हम ड्रॉ करेंगे आज की ह्यूमन हार्ट में. देन अगर हम बात करें ह्यूमन हार्ट प्रेजेंट कहाँ होता है, देन दिस इज़ प्रेजेंट बिटवीन योर लंग्स. ठीक है, नाउ अगर हम ह्यूमन हार्ट के वेट की बात करें कि क्या वेट रहता है ह्यूमन हार्ट का, तो इट इज़ 280 to 340 ग्राम एंड मेल में 280 to 340 ग्राम. ओके, और फीमेल की बात करें तो इट इज़ 230 to 280 ग्राम. ओके, तो ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप सबको पता भी होंगी शायद, और पता होनी भी चाहिए. एंड हार्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ 73% वाटर. ओके, अगर हम हार्ट के साइज़ की लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर, विड्थ रहती है इसकी 8.5 सेंटीमीटर एंड इसकी थिकनेस रहती है 6 सेंटीमीटर. ओके, नाउ कम टू द मेन पॉइंट विच वी आर गोइंग टू डिस्कस कि ह्यूमन हार्ट को ईजिली कैसे प्रिपेयर करेंगे. ओके, साथ साथ में आप ड्रॉ भी कर सकते हैं. सो सबसे पहले आपको एक तरह से बड़ा वी बनाना है. ठीक है, वी इज़ नॉट जस्ट लाइक दिस बट यू हैव टू डू लाइक दिस. ओके, यू टाइप शेप, लाइक यू कैन कॉल इट यू ऑल्सो. ओके, देन आपको एक और डबल लाइन मार्क करनी है. बट इन दिस जब आप इसको डबली मार्क करेंगे तो आपको इसको 3 की शेप में बनाना है. ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये बनेगा. ओके, इस वीडियो में हम सबसे सिंपलेस्ट वे सीखेंगे जिससे एट द एंड आपको पता लगेगा कि हार्ट कितना स्वीट लग रहा है और कितना सिंपल था इसको बनाना. ठीक है, बट अगर आप मेरे चैनल में नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. देन यू हैव टू मेक 3. ठीक है, ये एक साइड बना दिया हमने और ये दूसरी साइड का 3. ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना. थोड़ा सा यहाँ से ऐसा लग रहा है ज्वाइन नहीं है. ठीक है, फिर इसको भी हम डबल लाइन यहाँ लगाएंगे. ठीक है, अब जब हम लेबलिंग करेंगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें कौन सी चीज़ क्या है. बट पहले जो हमारा फोकस है दैट इज़ टू मेक हार्ट. ठीक है, उसके बाद हमने एक लाइन यहाँ से लेनी है, इसको ऐसे छोड़ देंगे. एक लाइन इन दोनों के बीच से लेके जाएंगे और कुछ इस तरह से कैप टाइप बना देंगे. ठीक है, बट इसको यहाँ से ज्वाइन नहीं करेंगे, मेक इट लाइक दिस. ठीक है, नाउ 2 ज़ीरो बनाने की कोशिश करनी है, हाफ ज़ीरो. ठीक है, अब इसको एक लिगमेंट के थ्रू हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे. ठीक है, 3 यहाँ पे छोटे छोटे वेन्स बनानी है. ठीक है, नाउ यहाँ पर कुछ इस तरह का आपका हार्ट का स्ट्रक्चर प्रिपेयर होने जा रहा है. आपको देख के लग रहा होगा कि हार्ट प्रिपेयर हो रहा है बहुत इजी मैनर में. ठीक है, अब एक वेन यहाँ से निकाल देंगे और यहाँ पे फिर से 2 छोटी छोटी वेन्स आ जाएंगी. ठीक है, तो ये बायोलॉजी वाला हार्ट है, व्हाट्सएप वाला नहीं है कि ईज़िली बन जाए. बट सबसे पहले आपको लग गया पता, यू लेंगे, देन 2 3 लेंगे और देन यहाँ पर हम 2 लाइंस लेंगे जिनको ज्वाइन नहीं करेंगे. 2 ओशन टाइप हम कर्व जैसी लेंगे और उसके बाद हम सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा बना देंगे. ठीक है, अब इस 3 को कुछ इस तरह से डॉट इन लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे. ठीक है,
सो देखिए हमारा हार्ट बन के तैयार है. नाउ ऑल वी हैव टू डू इज लेबलिंग. सो दिस इज इंफीरियर वेना केवा. ओके, and this is superior vena cava. ठीक है, जब आप लेबलिंग करेंगे तो आपका हार्ट और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा. दिस इज़ योर एरोटा एंड दिस जो हमने यहाँ अटैच करने के लिए लगाया है, दिस इज़ योर लिगामेंटस arteriosum. Okay, and this is your pulmonary artery. काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये हमारे पास रहती है, क्योंकि हार्ट में अगर हम पल्मोनरी आर्टरी की बात करें तो सिर्फ एक यही आर्टरी है जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाती है? लंग्स में लेके जाती है. और लंग्स में जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो वो बॉडी में जाता है, और इस आर्टरी को छोड़ के बाकी सभी आर्टरीज हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं. ठीक है, now come to this. This is bicuspid valve, and also known as mitral valve. This is your tricuspid valve. ठीक है, और ट्राई मीन्स 3, cuspid मीन्स मसल्स. ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, ये एक रफ स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम समझेंगे कि हार्ट में क्या हो रहा है. कि ये रहा हमारा राइट आर्टिकल, दिस इज़ लेफ्ट, दिस इज़ राइट वेंट्रिकल, दिस इज़ लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, तो ये सेपरेटेड होते हैं विद इंटरस्टिशियल सेप्टम के साथ. और जब हमारा नीचे का पोर्शन सेपरेट होगा, इट इज़ इंटरवेंट्रिकस सेप्टम. ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल और ऑर्टिकल में क्या होगा, हमारे पास सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से जो बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो एंटर करेगा. ठीक है, और यहाँ पर आके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो यहाँ पे ट्राइक्यूप्सिड वेल्व लगे हैं. 3 मसल्स होती हैं, मतलब ये एज अ कप यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं. सिमिलरली लेफ़्ट में हमारे पास सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ एंटर नहीं करेगा. ठीक है, और हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. साथ ही साथ हमारे पास पल्मोनरी वेन्स होती हैं. ठीक है, पल्मोनरी वेन. अब ये क्या करती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और इनके अलावा बाकी सारी वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. और जब हार्ट पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब क्या होगा, उन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू बॉडी के अदर पार्ट्स में हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा. ठीक है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी के थ्रू आके वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है लंग्स में गया. लंग्स ने क्या किया कि जो हमारे पास ब्लड था उसको बॉडी में भेजा, और लंग्स ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड किया, और फिर इन वेन्स के थ्रू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके हमारे पास पूरी बॉडी में गया. सो दिस इज़ ऑल अबाउट ह्यूमन हार्ट. आई होप आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और इन फ्यूचर आपको इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.